फराज, स्वागत करेंगे। तीन जो बड़े विवाद थे उन पर स्टे लगाता दिखा है सुप्रीम कोर्ट, चाहे अंतरिम आदेश ही सही। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं महेश जी की एक बात को करेक्ट कर दूं कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड एक्ट 2000 के हिसाब से अगर मुख्तार अब्बास नकवी साहब उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के होंगे तो वो उसके चेयरपर्सन या मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये मैंने उसकी साइट से निकाल करके पहले ही रिसर्च करके रखा हुआ है, तो ये तथ्य गलत पेश किया गया है आपके इतने बड़े शो में। खैर चलिए संदीप जी, अब आ जाते हैं आपने इस वक्फ एक्ट पे जो आपने हमारा सवाल पूछा है उसकी चर्चा पे। देखिए क्या है कि अभी आपने एक बात बोली बैलेंसिंग एक्ट वाली है संदीप जी, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दिया है फैसला, इसको एक मैं बैलेंसिंग एक्ट नहीं मानता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है संदीप जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। संसद का जो अधिकार है वो कानून बनाने का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्पेक्ट दी। और जो हमारे देश में बहस चलती है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी की, उसको भी एक तरह से रिक्वेस्ट दी। आप इसका स्वागत करते हैं? नहीं, पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फराज भाई, आप इसका स्वागत करते हैं इस अंतरिम आदेश का, या बेहतर होता ये अंतिम आदेश होता? मैं स्वागत करता हूं। हाँ, देखिए दोनों चीजें संदीप जी, मैं इस ये जो जजमेंट आया है, इंटरिम जजमेंट आया है, इसका स्वागत करता हूं, लेकिन बेहतर ये होता कि अगर इसको पूरी तरह से स्टे कर दिया जाता। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं, जब तक कि इसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसको स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, तब तक कि इसको पूरी तरह से स्टे नहीं किया जा सकता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं इसके संदीप जी, जिसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या है कि यहां पर हमको इसको दो चीजों से देखना पड़ेगा कि सरकार की संदीप जी आज की तारीख में नियत क्या है। सरकार इस एक बिल से संदीप जी, सिर्फ इस एक बिल से इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान और कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ पर सीधे सीधे हमला कर रही थी। देखिए कोई भी संदीप जी लेजिस्लेशन हो, वो हमको देखना पड़ेगा। कानून का वक्फ बोर्ड बहुत सी जगह जमीन कब्जाने के गोरख धंधे के अड्डे नहीं बन गए हैं, और जहां लखनऊ में आप बैठे हैं कितने साल से एक ही शख्स वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना बैठा है। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? मैं सहमत हूं आपकी, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। देखिए करप्शन जो है वो हमारे सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। पार्लियामेंट से लेकर के और एक जिला पंचायत तक हमारे देश में करप्शन है, और वक्फ बोर्ड में भी करप्शन है। लखनऊ के जो प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें आज भी कुछ मुझे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट पता है संदीप जी, जिसका किराया 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन उसका किराया 100-200 रुपए है। तो देखिए रिफॉर्म्स की तो जरूरत है, लेकिन यहां पर हमको यह देखना पड़ेगा संदीप जी कि जो सरकार है वो रिफॉर्म चाहती है या समाज में डिवीजन चाहती है और अपने वोट सीधे करना चाहती है। अब क्या है कि देखिए मेरा तो एक बड़ा सिंपल मानना है कि जो अभी मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि सरकार इस एक एक्ट से इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस देश की गंगा जमनी तहजीब पर सीधे हमला कर रही थी। अब मेरा यहां पर एक बहुत बड़ा मानना है कि देखिए क्या है कि हम इस गांधी के देश में संदीप जी रहते हैं, और संविधान ने हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ हमको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हैं संदीप जी, आपको भी दी है। मैं तो आपकी तारीफ करता हूं कि आप अपनी उस ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। एक मिराज फैजाबादी का बड़ा अच्छा शेर है इसको लेकर के कि यार मख्तल से तो बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम संदीप जी, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। नहीं तो कर दिया गया है क्या समाधान निकल गया है? से आप देखिए, नहीं ये क्लेश, वक्फ पर जो क्लेश है वो खत्म हो गया है क्या? नहीं, खत्म देखिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फौरी राहत दी है संदीप जी, इससे कम से कम एक पॉज लगा है। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 11 साल में सरकार ने जो भी लेजिस्लेशन पास किए हैं
उसमें जनता के अधिकारों को सीमित किया गया है। संदीप जी बस एक 20 सेकंड मुझे देंगे। आज सुबह से बड़ी बहस हो रही है कि विपक्ष जीत गया, कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जीत गई, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कि गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया हार गया है। और मैं क्यों बोल रहा हूं संदीप जी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार के द्वारा पारित किया गया एक बिल, एक एक्ट जो कि सरकार कानून बना रही है, उसमें जनता के अधिकार को सीमित किया जा रहा है और सरकार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू अधिकतम पावर दी जा रहे हैं, मैक्सिमम पावर दी जा रही है। गांधी जी का आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं था। गांधी जी के आइडिया ऑफ इंडिया में संदीप जी सरकार जनता के लिए उत्तरदायी थी, ना कि जनता सरकार के लिए। तो मैं तो ये आज सुबह से बोल रहा हूं, जितने भी शोज में गया हूं, ठीक है, एक गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया हार गया। ठीक है, गांधी आइडिया ऑफ इंडिया हार गया है, पर ये अंतरिम आदेश देकर और एक संविधान संशोधन हुआ, कानून बना, सरकार ने गाजे बाजे के साथ वो बनाया, 3 विवादित प्रावधानों पर स्टे लगाकर अंतरिम आदेश ही सही, अंतरिम आदेश के जरिए, सुनिए ना सवाल, फजीयत से बचा दिया सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, रीजन दिया है, साथ में रीजन दिया है क्यों कर रहे हैं। हुआ क्या कि इन्होंने पूरा वक्फ एक्ट की जो अमेंडमेंट है उसको चैलेंज किया कि इट शुड बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया पैरा 209 में, इन द टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट फाइंड दैट एनी केस इज मेड आउट टू स्टे द प्रोविजंस ऑफ द एंटायर स्टैच्यू। वो बोल दिया ना, वो एक तो सेकंड, बिल्कुल। द प्रेयर फॉर स्टे ऑफ द इम्प्यून्ड एक्ट इज देयरफॉर रिजेक्टेड। बिल्कुल, वो तो जब वकालत नहीं करोगे, देखिए पूरे कानून को असंवैधानिक कैसे बताएंगे, यही तो पेच है ना। रीजन दिया ना कानून, अरे सुनिए ना, आप तो वकील हैं, आप बाल की खाल निकाल लेंगे थोड़ी, मैं भी सीख गया हूं आपकी सोहबत में बैठ बैठ के। जनाब पूरे कानून को असंवैधानिक तो नहीं बताया जा सकता, उसके प्रावधान तो असंवैधानिक हैं जिन पर स्टे लगा दी अंतरिम आदेश में। इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट की बात आ गई। और बैलेंसिंग कोर्टों एक्ट का हो काम रही है। क्या है, तराजू बना होता है, पल रहा बिल्कुल बराबर तल रहा। अंतरिम आदेश, एक सेकंड, अंतिम आदेश क्यों नहीं आया? ये कौन डिसाइड करेगा, उसका मैं रीजन जानना दे चाह दिया। रहा हूं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। आप इसको पॉलिटिक्स से न जोड़िए, क्यों ना रीजन दे जोड़ूं? दिया उन्होंने कि भाई कोई केस में डाउट नहीं हुआ है अच्छा। कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अच्छा। वकालत ढंग से करोगे नहीं, पॉइंट आपके पास है नहीं, ये लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। और पब्लिक में शोर बचाओगे, ये हो गया अंतरिम आपको। आदेश ही क्यों दिया? अरे भाई देते, जब 22 मई से 15 सितंबर। आप इस रीजन से सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, मैं जानना चाह रहा 2 केसेस मेड आउट हूं। अच्छा, फॉर और रिजेक्शन। रिजेक्शन तो हो गया, बात हो गई। अब उन्होंने क्या कह दिया, देखो अब ये पर रिजेक्शन में 5 साल भाई मुसलमान हो थे कि नहीं थे, रिजेक्टेड, नो रिजेक्टेड, नो रोक लगा दी। नो क्यों? लो हाँ, बताइए बताइए। अंटिल क्या कहा, हाँ। अंटिल द रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर तो प्रोवाइडिंग रोक तो लगा दी ना, रूल्स बनाए बिना आपने संविधान संशोधन कर दिया। कल बना लेंगे वो, तो संविधान संशोधन कर दिया आपने। एक सेकेंड, नहीं संविधान ये भी संशोधन, तो, ये भी एक फटकार है। अरे नहीं, कुछ नहीं है, आप अच्छा। समझो उसको। मैं छोड़ दूं। स्टैच्यू बन गया, अमेंडमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उन्होंने कहा 5 साल की प्रैक्टिस वाला, इसके लिए तो रूल अभी भी बनाइए। सरकार के लिए दरवाजा छोड़ दिया, रूल बिल्कुल ना? खुला है। तो ये आलोक कुमार जो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हो, 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस के प्रावधान पर रोक नहीं, सिर्फ राज्यों के नियम बनाने तक रोक लगी है। वेरी करेक्ट, यही इंटरप्रिटेशन है उसकी जो लिखा हुआ है। हाँ। कि अनटिल तक, कब तक है, जब तक रूल नहीं बनेंगे। तो ये जो जैसे आपको- असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इसमें कि देख लीजिएगा, कानून के नियम केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य भी नहीं बनाने वो वाला। तो ही पावर उसको ही है, नहीं वो राज्य का भी, तो राज्य घूम बोर्ड फिर कर एक लौट के बुद्धू घर को आए। एक सेकंड, फिर ये क्या रोक लगी है, क्या स्टे लगा है? जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, मैंने इसीलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है, तभी तो स्टे लगा है 3 बड़े प्रावधानों पर। स्टे इज अनटिल द रूल्स आर मेड आउट। अरे भाई, डीएम को सारे आपने अरे अधिकार सुनो। दे दिए थे कि ये वक्त जमीन है या नहीं है, संदीप जी। बोले नथिंग डूइंग, ट्राइब्यूनल तय करेगा। आपको वो केस याद होगा जिसमें कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपोजिशन का लीडर, तो रायता फैलाया जा रहा है कि समाधान निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाँ। याद है ना वो? हाँ। उन्होंने क्या कहा था कि दिस अरेंजमेंट इज अंटिल द रूल इज मेड आउट, द सेम प्रोपोजिशन इज अप्लाइड हियर। कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है, संसद का काम है। अगर कानून संविधान और वो कानून सम्मत ऐसा नहीं है, बनाया जाएगा कि एक मुस्लिम बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, 22 सदस्य केंद्र में है, तो 12 सदस्य धारा 9 के तहत 12 सदस्य गैर मुसलमान हो सकते हैं। और यहां पर गलत उदाहरण दे रहे हैं महेश वर्मा, सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का,
वहां पर अगर उपराज्यपाल कोई मुसलमान है वो नहीं हो सकता उसका भाई चेयरमैन। साहब संदीप जी, ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में 10 बार हुआ है ये और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फिर भी ने कह क्या रहा है कह दिया, मनमाना नहीं। क्या कह दिया हाँ। कि भाई इसकी मैक्सिमम 4 कर लो और उसमें 3 कर लो नॉन मुस्लिम, तो नॉन मुस्लिम विल रिमेन देयर। मतलब 4 ही ना, पहले तो 12 करने पर आप आमादा थे। 12 की नहीं संख्या, ना 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 12 हो सकती थी ना, मैक्सिमम लिखा हो है सकती थी ना। हाँ, तो वो गलत नहीं तो है। जानकारी नहीं दे उसको रहा हूं। उन्होंने मैक्सिमम को 4 और 3 कर दिया। हाँ, तो मैक्सिमम नॉन 12 मुस्लिम क्यों तो होंगे रहेगा भाई ना। 22 में से? अरे भाई तो हम क्या ये हिंदू बोर्ड में हो वो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि नहीं है? वो बिल्कुल सुप्रीम है। कोर्ट की पावर है कि नहीं? Unconstitutional। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।